हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है व्लॉग जो मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की है उसका। और क्योंकि मैंने कहा था मैं ट्यूसडे को व्लॉग बनाऊंगी, सो मुझे याद आया आज तो ट्यूसडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग एडिटिंग कर लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं। बिकॉज़ मैंने कमिट किया था और शायद आज भी मैं पोस्ट नहीं करती बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इनफैक्ट मैंने जब लास्ट टाइम व्लॉग पोस्ट किया था उस दिन नाइट में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा रात के 12 बजे। एंड 2 घंटे में बस थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा सा रिलीफ हुआ, फिर मैं चली आई। मुझे हॉस्पिटल में रुकना, ओ माय गॉड, कतई पसंद नहीं है। बस मैं चाह रही थी मैं जल्दी जाऊँ, यहाँ से जल्दी जाऊँ, और फिर फाइनली मैं आ गई। और तबीयत तो मेरी अभी भी ख़राब है, बट देखते हैं अब कैसे और कब तक मैं ठीक हो पाऊँगी। सो गाइस, क्योंकि आज मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मैंने की होल्डर मंगवाया है फ्रॉम अमेज़ॉन और इसका प्राइस है 270 रुपीज़। और ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। काफ़ी की होल्डर मैंने देखे थे, बट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ऑर्डर कर लेते हैं। एंड इसका डिलीवरी चार्ज इसमें मिक्स था 270 में, तब जाके मुझे प्रोवाइड हुआ है। एंड इसके जो 2 की होल्डर हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लास्ट वाला भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो इसमें बीच में है 3 वो बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्योंकि एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, और दूसरा इतनी ज़्यादा कीज़ है नहीं, 3 से 4 होंगी कीज़ घर की, गाड़ी की, बस इससे ज़्यादा नहीं है, 4 तक हैं। और जो मेरी होती है वो तो इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं कि इस पे तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, तो वो मेरी रखी रहती हैं वार्डरोब में। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा क्यों ना अभी रेनोवेशन करवाया है घर का, सो की होल्डर भी एक नया सा ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया, काफ़ी अच्छा है। और ये बार बार गिर रहा था तो मैंने इसे फेविक्विक से अच्छे से अटैच कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा लूज़ लग रहा था। आज ट्यूसडे में बड़ा मंगल भी है और आज बहुत ख़ास दिन है बिकॉज आज वोटिंग का रिज़ल्ट आने वाला है। एंड देखते हैं आज कौन जीतेगा, बट मेरा फुल सपोर्ट मोदी जी को है। 10 साल से वो जीत रहे हैं, होपफुली इस साल भी जीत जाएंगे और आगे भी उन्हीं की सरकार रहेगी। क्योंकि सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं तो पता चलता है कि कास्ट के नाम पे कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस वजह से मेरा फुल सपोर्ट मोदी जी को है। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सेकंड चीज़ जो मैंने परचेज़ की है अमेज़ॉन से। एंड ये है सिलाई पेन्स जो मैंने ऑर्डर किया था, फुल बॉक्स ऑर्डर किया था। इसमें आप कम क्वांटिटी में भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी है 480 और इसका प्राइस है 330 रुपीज़। सो इसमें इतनी सारी पेन्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं सिलाई में। एंड मैं आपको बता दूं, मैं सिलाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मुझे सिलाई करना बिल्कुल भी अच्छा अब नहीं लगता है। बाहर के तो कभी कपड़े नहीं सिलती हूँ, सिर्फ हाँ खुद की अगर कोई ड्रेस है तो मैं सिल लेती हूँ, खुद के कपड़े सिल लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद में भी अब मेरा मन नहीं करता, मेरा सिलाई में बिल्कुल मन हट गया है। जब से स्टूडियो चलने लगा अच्छा खासा, तब उसके बाद मेरा सिलाई से मन हट गया। बट सिलाई में मैं खुद के कपड़े सिल लेती हूँ, कोर्स की ट्रेनिंग देती हूँ, बट मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ। और ये जो पिन्स हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आप कपड़े सिलते हैं या कोई किसी चीज़ का कवर आप बना रहे हैं, तो उसके लिए पिन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो मैंने ऑर्डर कर दिया है। एंड एक ऐसा टाइम था जब मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है और आप इनकम कर सकते हैं। मैंने कोर्सेज भी करवाए। सो इसमें ये रहता है कि आपको सिर्फ मशीन चाहिए होती हैं और सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए होती है, बस। इसमें ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, काफ़ी सिलाई भी की, लेकिन यार अब नहीं होता भाई। छोटे पे मैंने कर लिया था, फिर उसके बाद जब स्टूडियो ओपन कर दिया फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा। मैंने कहा कि सिलाई में 200 रुपये के लिए 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, इतने तो स्टूडियो में मेरे ना सिर्फ आधे घंटे में आ जाते हैं 1000 रुपये। अगर फेशियल वगैरह कर लिया तो 1000 1500, और कटिंग वगैरह कर दी तब भी बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो बस सिलाई से मेरा एकदम मन हट चुका है। पहले भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मुझे पसंद था पैसे कमाना, सो मैं करती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ खुद के कर लेती हूँ सिलाई और बाकी कोर्सेज कराती रहती हूँ। और इसके बाद मैंने जो ऑर्डर किया था वो था सेल्फ एडहेसिव स्ट्रिप्स। ये मिरर की हैं और काफ़ी अच्छी हैं। एंड
ये एक जो स्ट्रिप है ये 1 मीटर की है और मैंने 2 ऑर्डर की थी क्वांटिटी में, और इसका प्राइस है 600 रुपीज़। मतलब दोनों स्ट्रिप का प्राइस है 600 रुपीज़। और मुझे यार मुझे ये नहीं पता था सिर्फ 1 मीटर की है, क्योंकि उसमें मीटर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। बट मुझे लगा था थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन नहीं, ये मैंने कैसे सोच लिया, ये गलत है। सिर्फ मुझे छोटी लगी, 1 मीटर में मेरा काम नहीं हो पाया, मुझे 9 मीटर की ज़रूरत थी। और मैंने स्टूडियो में से यूज़ किया है, बट अब 9 मीटर मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था एटलीस्ट 3 मीटर 4 मीटर तक आ जाएगी 600 में, बट ऐसा नहीं हुआ। 300 में सिर्फ 1 मीटर ही मुझे मिली है। मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। इनफैक्ट आजकल ना मिरर के टाइल्स भी चल रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैंने अपने पूरे घर को अपने हिसाब से डेकोरेट कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं। अभी हाल ही में मैंने रेनोवेशन करवाया है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए हैं, बट अब हर चीज़ एक ही घर में तो नहीं हो सकती। मैंने फ़िलहाल तो इस घर में बहुत कुछ कर दिया है, अब इस घर में पैसे लगाना नहीं है, क्योंकि इतना लगा दिया बहुत है। सो अब बाकी की जो भी डेकोरेशन होगी, जो भी मुझे करना होगा, वो नेक्स्ट वाले घर में होगा, इसमें नहीं। ओके, सो ये है स्ट्रिक, आप देख सकते हो। और ये थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि इसमें रियल मिरर लगे हुए हैं, और जब आप इसे अटैच करोगे तो बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी और काफ़ी क्लासी लुक देती है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इनफैक्ट बस इतना था, मुझे ऑफलाइन की ये शॉप अगर मिल जाती ना, तो काफ़ी कम पैसे में अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती। 600 में काफ़ी अच्छा मतलब अमाउंट है, बट ऑफलाइन है ही नहीं शॉप, तो मुझे ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ा। अब दिल्ली में सारी शॉप्स मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे तो सीतापुर में मुझे नहीं पता है, दूसरी तो मिलती ही नहीं है मिरर की। सो गाइस, अब मैं आपको दिखा रही हूँ सैंडल्स। मैंने 2 जोड़ी सैंडल्स ली हैं। वो सैंडल्स की मार्केट में मैं नहीं गई थी, मैं गई थी अपने लिए मंथली जो मैं खाने पीने की चीज़ें लेने जाती हूँ मार्केट में, और वहाँ गई थी मैं खाने का सामान लेने के लिए। और मेरा जो खाने की चीज़ें हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब घर में जो बनता है वो बनता ही है, लेकिन वो चीज़ों को हटा के मैं डिफरेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो मेरा मंथली का रहता है कि हाँ लेके आना होता है, कुछ चीज़ें वीकली भी लानी पड़ती हैं। सो मैं उस साइड गई थी, वहाँ पे कुछ शॉप लगी होती हैं, तो वहाँ से मैंने ये सैंडल्स ली थी और 750 रुपीज़ में मैंने दोनों सैंडल्स ली हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट मैं लेती ही रहती हूँ, तो फिर इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की मैं जब उस मार्केट में जाऊँगी जहाँ पे मैं लेती हूँ सैंडल्स, वहाँ पे तो अच्छी मिलेंगी। और जहाँ पे सामान लेने गई थी वहाँ पे उतनी अच्छी शॉप्स नहीं थी, सो मुझे यही मिली तो मैंने ये ले ली। खर्चेलू तो मैं हूँ ही, अच्छा लगे बुरा लगे, थोड़ा सा अच्छा लग गया, पैसे लगा दिए मैंने फटाक से, बस ऐसे ही हूँ मैं। क्योंकि मैंने आपको खाने पीने की बात बताई है, मैं डिफरेंट चीज़ें खाती हूँ, तो वैसे तो मुझे यार टाइम तो मिलता ही नहीं है कुछ शूट वूट करने का। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से मैं व्लॉग शूट करती हूँ, कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। बट कभी ना फ्यूचर हुआ तो मैं आपको अपनी पूरी खाने की डिटेल्स दूँगी, मैं कितनी मतलब कितने टाइप की चीज़ें यूज़ करती हूँ डेली लाइफ में। और फ़िलहाल तो अभी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, बट फिर भी 10,000 का मेरा मंथली खाने पीने का रहता है, पूरा पूरा कंप्लीट 10,000 का मैं खा लेती हूँ। कभी कभी होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, बट उससे कम के कोई चांसेस नहीं होते हैं। 10,000 में मेरा सिर्फ खाने का जाता है, उसके अलावा शॉपिंग वगैरह जो भी होती है वो अलग से होती है। और अभी के हिसाब से जो इनकम है उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बट इन अ फ्यूचर, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई फूड एंड ऑल्सो लाइफ स्टाइल, सो इन अ फ्यूचर मैंने तो प्लानिंग करके रखी है, जो मेरी इनकम बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो कम से कम 30,000 रुपये मैं सिर्फ खाने पीने में यूज़ करूँगी। और उसके अलावा तो शॉपिंग घूमना वो तो खर्चे होंगे ही, लेकिन 30,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ खाने के यूज़ करूँगी। मतलब इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुद सोचोगे ओ वाओ, सच में ये सब भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को तो नॉलेज भी नहीं होती कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खाने में यूज़ करते हो। बट अफसोस की बात ये है कि इतना कुछ हेल्दी खाने के बाद भी, आई नो आई एम वेरी फूडी, फास्ट फूड भी मैं बहुत खाती हूँ, बट इतना कुछ हेल्दी खाने के बाद भी आई एम वेरी मच इल। बिफोर 4 ईयर्स मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही हूँ एक बीमारी से। एंड ना सीतापुर में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं अभी भी बीमार हूँ। और बस अब मैं लगभग 1-2 दिन में जाने वाली हूँ लखनऊ में, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाऊँगी। होपफुली ठीक हो जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि 4 साल हो गए मेरी बॉडी एकदम थक चुकी है बीमारी को झेल झेल के।
इससे पहले मैं निपट जाऊँ, मेरे से कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर को लेके बहुत लेज़ी हूँ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। मैं कितना बीमार हो जाऊँ, कुछ भी है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है। ये एक बहुत गंदी आदत है मेरे अंदर। मतलब खाने की कोई चीज़ ऑर्डर कर लूँगी, शॉपिंग करना है कर लूँगी, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मतलब तबीयत ख़राब है पर डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो मैंने दवाइयाँ करवाई ही है, बट एक बस इतना है कि सीरियस नहीं लिया अपनी बीमारी को, और जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुकी है प्रॉब्लम, बट अब सीरियस नहीं हूँ, बट फ़िक्र हो रही है। सो अब मैं अपना ट्रीटमेंट लखनऊ से करवाऊँगी, देखती हूँ कैसे हो, कितना ज़्यादा खर्चा आने वाला है, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं भैया, दवाइयों में बहुत खर्चे होते हैं। बस मैं ठीक हो जाऊँ। सो उसका व्लॉग मैं ज़रूर शूट करूँगी पक्का। मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाऊँगी तो उसका व्लॉग पक्का शूट करूँगी कि हाँ यहाँ पे इतना सारा ट्रीटमेंट हुआ, ये वो। क्योंकि सच में मुझे दवाई में पैसे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे रियल लाइफ में मैं 1 लाख भी खर्च कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दवाइयों में पैसे खर्च होते हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और मुझे दवाइयाँ खाना भी नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों, मुझे दवाइयाँ पसंद ही नहीं है। आई रियली डोंट लाइक। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 10-10 हज़ार की दवाइयाँ ले आती हूँ और बस उनको 4 दिन खाया, फिर मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि दवाइयाँ बुरा बहुत असर डालती हैं। मैं खा किसी और चीज़ के लिए रही हूँ, उसके बाद मुझे 4 चीज़ें और फेस करनी पड़ रही हैं। कभी फीवर आ रहा है ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से, कभी कुछ कभी कुछ, तो मतलब ये सब भी हो जाता है। इसलिए मुझे दवाइयों से काफ़ी चिढ़ है, बट अब इतनी सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ तो दवाइयाँ खाना तो ज़रूरी है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको कब दिखाऊंगी। एंड होपफुली जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो हॉस्पिटल का ही होगा, बिकॉज़ सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ साइड में रख के, दिल पे पत्थर रख के, सारे काम को साइड में रख के मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया यार। मतलब मुझे ऑलवेज़, अभी भी स्टिल अभी भी मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि यार मैं इतनी कंडीशन ख़राब है, 4 साल से झेल रहे हैं, कब ठीक होंगे, अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लें। ये सब नहीं सोचना, मतलब करवाती हूँ पर सोचती हूँ। मुझे क्या सोचना होता है, यार मेरी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाया। मैंने ये सोचा था इस महीने करने के लिए, ये चीज़ें इस दिन में सोची थी, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए ये नहीं हो पाया। मतलब ये चीज़ है, मुझे अपने काम की ही पड़ी रहती है। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारा काम है, लेकिन वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है तबीयत की वजह से। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना शॉपिंग के साथ साथ मैं अब घर का भी थोड़ा सा एक सीन डाल दूँ। मैंने डाला है, आज मेहमान आया हुआ है मेरे घर पे। एक्चुअल में आज नहीं आए हैं, 2-3 दिन पहले आए हैं, बट मैंने आज शूट में डाला है। ये मेरी मौसी जी हैं, और मेरी 2 मौसी थी, और रियल मौसी वैसे तो बहुत सारी हैं, लगने धगने में तो इतनी सारी हैं पूछो ही मत, बट एक्चुअल में सिर्फ 2 ही मौसी हैं। मतलब एक एक्सपायर हो चुकी हैं, बस एक ही बची हैं। इनसे छोटी जो मेरी मौसी थी, उनसे मेरी इतनी बनती थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत बनती थी, बहुत अच्छी भी मुझे वो लगती थी। और बट उनकी शादी ना एक गलत जगह पे हो गई, और वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उनको, और वो बीमार हो गई, पता नहीं कैसे क्या ही हुआ। और यंग एज थी उनकी, मुझसे 10 साल बड़ी थी, बट तो यंग थी, काफ़ी बढ़िया थी, और पता नहीं कैसे वो एक्सपायर हो गई। एंड आई मिस हर। मुझे उनकी बड़ी याद आती है, और मुझे यकीन नहीं होता यार, इतनी कम उम्र में कोई कैसे एक्सपायर हो सकता है। बट यार सच में ना, लड़कियों की शादी होने के बाद वो कहाँ गई हैं, कोई भरोसा नहीं। स्वर्ग और नर्क दोनों देखने को मिल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊं मेरी अलमारी को, देखो क्या हो गया है यहाँ पे, पता नहीं क्या ये स्क्रैच लग गया है, क्या है, पूरा पेंट ही वहाँ से हट गया है। और ये मेरी रेगुलर यूज़ होने वाली अलमीरा है, जिसमें मेरे रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं। बेसिकली जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो मेरे रह जाते हैं आने जाने के लिए। अदरवाइज़ मैं जो भी कपड़े खरीदती हूँ मैं रेगुलर ही यूज़ करती हूँ। मेरा ये रहता नहीं है कि हाँ बस कभी कभी के लिए कपड़े रखे, नहीं। लेकिन ये रेगुलर वाली अलमीरा है, और इसमें मेरे इस साइड में रेगुलर यूज़ पैसे वगैरह रखे हुए हैं। ये मैंने 2-3-4 चुन्नी मंगवाई थी, नई है इसलिए मैंने इसमें अभी फ़िलहाल के लिए रख दिया है। बाद में इसमें नहीं, वो चुन्नी की दूसरी कबर्ड है। और ये आप देख सकते हो मेरे सूट वगैरह रखे हैं। सूट तो मेरे घुसते ही नहीं, इतने मोटी हो चुकी ना। मैं सिलवाती हूँ 5-6 महीने में, और फिर मैं मोटी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद वो आती ही नहीं, पता नहीं कितना वेट बढ़ता है। मतलब वेस्टर्न कपड़े तो आ जाते हैं, पर ट्रेडिशनल का एक साइज़ होता है, वो भैया उससे बड़े नहीं होते। आप थोड़े से मोटे हो गए फिर वो नहीं जाने वाले।
तो ट्रेडिशनल तो मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ, मतलब जो नए खरीदती हूँ वो तुरंत पहन लेती हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल इस टाइम में बिल्कुल नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। सिर्फ वेस्टर्न कपड़े आते हैं मेरे, और कभी कभी दिल चाहता है कि मतलब ट्रेडिशनल पहनूँ, बट सूट हैं कि जाएंगे ही नहीं। इतना वेट बढ़ता है, लोगों की साल में ना एज बढ़ती है, मेरा वेट बढ़ता है, वो भी 5 kg बढ़ जाएगा। अब देखो, अब कम भी नहीं होता है, खाओ ना खाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब तक दबा के वर्कआउट ना कर लो और स्टिल डाइटिंग ना कर लो। मतलब दोनों चीज़ जब बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है कि जब तक बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा वर्कआउट और हद से ज़्यादा डाइटिंग ना करूँ तब तक असर नहीं पड़ता। हल्का फुल्का 1-2 महीने अगर मैं ना खाऊँ ना और सिर्फ वर्कआउट ना, एक चीज़ करूँ, डाइटिंग करूँ या फिर वर्कआउट करूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब दोनों चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा हार्ड करती हूँ तब जाके मेरी बॉडी में थोड़ा सा वेट कम होता है, अदरवाइज़ होता नहीं है। पता नहीं कौन सी बॉडी है, और फिर भी इतना बीमार है, जो इतने स्ट्रॉन्ग है बीमार क्यों, मैं समझ नहीं आता। सो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय गाइज।